अरे फटी कमीज क्यों पहन रहे हो? जब जिंदगी फटेहाल हो तो सिली कमीज पहन के कौन सा भाग्य बदल जाएगा। सपने सिर्फ देखने भर से ही पूरे हो जाते तो दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। कमीज दो, सिल देती हूँ। रहने तो ठीक है। फटी हुई कमीज पहनकर दुनिया में अपनी गरीबी का ढिंढोरा पिटोगे तो भी रहम की भीख नहीं मिलने वाली। दो। दूध का ध्यान रखना, लाती हूँ सिल के। पापा, मैं गिट्टी खेल खेल के ना बोर हो गई हूँ। क्या आप मुझे नई साइकिल दिला सकते हो? तानिया को साइकिल चलाना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। और आप जब मुझे साइकिल दिलाओगे ना, तो मैं साइकिल को मैदान में जाके खूब चलाऊंगी और ट्यूशन तक भी ले जाऊंगी। तानिया, गिट्टी खेल खेल के बोर हो गई ना? बेटा मुझे 2 दिन दे, मैं पक्का तेरे लिए साइकिल लेकर आऊंगा। गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। अरे फिर से गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस नहीं, गॉड प्रॉमिस बोल। हाँ, तेरा गॉड प्रॉमिस। यहाँ दूध उबल के आधा हो गया और तुम बच्चे को झूठे सपने दिखा रहे हो। क्यों गरीबी में आटा गीला कर रहे हो? शारदा, तुम सिर्फ मुहावरे ही मारते रहना। तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि आटे दाल की चिंता मुझे तुमसे ज्यादा है। नौकरी छोड़कर खुद घर पे बैठे हो और ताने मुझे दे रहे हो। तुमसे कुछ नहीं होता तो मुझे कह दो। सबका पेट भरने के लिए मैं भी दूसरों के यहाँ बर्तन मान सकती हूँ। उठाई जाए छो। मम्मी, आप हमेशा पापा को डांटती क्यों रहती हो? पापा, आप एक काम करो, आप मेरे लिए साइकिल मत लाओ, क्योंकि टीचर कह रही थी अगर स्कूल की फीस नहीं भरी तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। कहते हैं इस दुनिया में हर चीज़ एक्सपायरी डेट के साथ आती है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमें अपनी एक्सपायरी डेट कभी पता नहीं चलती, और अगर पता होती तो शायद उससे पहले अपने सारे सपने पूरे कर लेते। हेलो, पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे पीछे ले। इसकी जेबें चेक करो। सर, इसकी पॉकेट में मोबाइल और पैसे मिले हैं। 250 रुपये सर। मोबाइल भी है, पैसे भी हैं। इसका मतलब है लूट के इरादे से मर्डर नहीं हुआ। सर, इसकी पॉकेट में एनवेलप भी है। नेगेटिव्स? सर, फोटो लो इसकी। सर ये तो कोई एंटी गन लगती है। हेमंत, गन को बैलिस्टिक और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, और इसके फोन को ऑन करवा के देखो, शायद इसके घर वालों के नंबर इसमें फीड हो। यस सर। शारदा जी, संभालिए अपने आप को। मुझे ये बताइए कि आपके पति सूरज घर से कुछ बोल के गए थे कि कहाँ जाने वाले हैं? बोलकर गए थे कि अपने लिए नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। कब से नौकरी ढूंढ रहे थे वो? करीब 1 महीने से। इसके पहले वो किराने की दुकान पर नौकरी करते थे। पर शारदा जी, कोई तो ऐसी वजह रही होगी जो आपके पति को इस तरह से मारा गया।
ठीक है, बाहर उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन घर के अंदर ही परिवार में कोई रंजिश? नहीं साहब, उनका हमारा हमारी बेटी के सिवा कोई सगा नहीं था। जरा अच्छे से याद करके बताइए, आपने कभी अपने पति को किसी के साथ देखा हो या कोई ऐसी बात सुनी हो? ये साहब, हमने कभी नहीं सुना, लेकिन हाँ, करीब 10 दिन पहले हम बाजार गए थे, वहां उन्होंने किसी को देखा था। चलो तो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सूरज, तब वो किसी से मिलने गए थे, लेकिन जब वापस आए तो बहुत जल्दी में लग रहे थे। आलिया ना, चलो। हाँ, लेकिन किससे मिलने गए थे? अरे घर चल के सब बताऊंगा, चलो तो। बताओ तो। बाद में मैंने घर जाके भी उनसे उस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो आपको लगता है कि आपके पति की मौत की वजह वो शख्स हो सकता है जिसे वो उस दिन बोरिया नगर में मिलने गए थे? शायद, क्योंकि उस दिन के बाद से वो और भी ज्यादा परेशान रहने लगे थे। लेकिन वो था कौन? जरा सा भी आइडिया है आपको? ठीक है, अगर आपको उस आदमी के बारे में कुछ भी पता चले या आपको कुछ भी याद आए तो हमें बताइएगा। फिलहाल आप जा सकते हैं। 1 मिनट, आपके पति सूरज जी की जेब से हमें कुछ नेगेटिव्स मिले थे। आप कुछ बता सकती हैं किन फोटोग्राफ्स के नेगेटिव्स हैं? नहीं साहब, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और इससे पहले तो मैंने उनके पास ये कभी देखा भी नहीं था। ठीक है। सर, रील कैमरा का ट्रेंड 8 से 10 साल पहले बंद हो गया था, फिर कोई नेगेटिव को संभाल के रखे, इसकी कोई ना कोई तो बड़ी वजह होगी। और सूरज की पत्नी का कहना है कि उसने नेगेटिव सूरज के पास में कभी देखे ही नहीं। तो क्या किलर जानबूझकर सूरज की जेब में नेगेटिव रख के चला गया? और क्राइम सीन पे गन का मिलना, सर सब कुछ सस्पिशियस लग रहा है। लेकिन विश्वास, फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक मामूली सा गरीब आदमी जिसके पास खाने को भी लाले पड़े हुए थे, नौकरी नहीं थी, उसे कोई इतनी बेरहमी से क्यों और किस मकसद से मारेगा? सर, सूरज की बीवी ने डायरेक्ट शक किसी पे नहीं जताया, लेकिन वो कह रही थी कि सूरज के मर्डर से 10 दिन पहले सूरज किसी अनजान शख्स से मिला था। सर, कहीं कोई कहानी बनाकर तो नहीं चली गई? पर अगर कहानी बना भी रही है तो सामने तो आ ही जाएगी। तुम एक काम करो, फिलहाल इन नेगेटिव्स को डेवलप करवाओ, और जैसे ही सूरज के कॉल रिकॉर्ड्स आते हैं उन्हें स्टडी करो, और सूरज के आस पड़ोस, वो जहाँ पहले नौकरी करता था, हर जगह अच्छे से पूछताछ करो। सर, कहाँ रह गई मम्मी? मम्मी अब तक आई क्यों नहीं? मम्मी, मम्मी, आप कहाँ रह गई थी? पापा, पापा कहाँ? वो अब तक आए क्यों नहीं? अपनी माली हालत से जूझता सूरज का परिवार घर के अकेले करता धरता सूरज को खो चुका था। एक गरीब इंसान जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था, आखिर वो किसकी ऐसी दुश्मनी का शिकार हुआ? सर वो नेगेटिव्स डेवलप करवाए। सर, नेगेटिव से पता चला है कि फोटोज किसी पारसी औरत की शोक सभा के हैं। जिस औरत की शोक सभा है उसका नाम तो लिखा है बैकग्राउंड में, लेकिन लोगों से कवर्ड है। सर, ये फोटो 16 साल पहले खींची गई थी, ये देखिए सर। लेकिन सूरज की हत्या का 16 साल पहले की शोक सभा की फोटो से क्या कनेक्शन हो सकता है जिसके नेगेटिव्स उसकी जेब में थे? सर, ये तो कुछ भी नहीं है। क्राइम सीन पे जो गन हमें मिली थी वो 80 साल पुराने मॉडल की गन है। सर, ऐसी गन्स ब्रिटिश काल में बना करती थी। गन की बैलिस्टिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? सर, रिपोर्ट कल तक आ जाएंगे। सर, 16 साल पुरानी फोटोज और 80 साल पुराने मॉडल की गन, सर इस केस की जड़ें जरूर गहरी है। हाँ हेमंत। सर, सूरज के पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि सूरज और उसकी बीवी के बीच में बनती नहीं थी। सर, वजह का तो नहीं पता चला, लेकिन ये पता चला है कि दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे। एक काम करो, सूरज की बीवी को थाने बुलाओ और उनके बीच होने वाले झगड़ों की वजह पता करो। हो सकता है उन दोनों के बीच कोई तीसरा हो जिसकी वजह से सूरज की मौत हुई।
तुम्हारे पति सूरज की जेब से जो नेगेटिव्स मिले थे ये उसके फोटोग्राफ्स हैं, किसी पारसी औरत की शोक सभा के हैं। मुझे नहीं पता साहब कि ये सब कौन है। तो तुम इनमें से किसी को नहीं जानती? नहीं साहब। अगर तुम किसी को नहीं जानती तो किसी पारसी औरत की शोक सभा के फोटो के नेगेटिव तुम्हारे पति सूरज की जेब में क्या कर रहे थे? मुझे ये सब नहीं पता साहब। मुझे तो ये भी नहीं पता कि सूरज किसी पारसी को जानते थे भी या नहीं। शारदा, हमें पता चला है कि तुम्हारे और सूरज के बीच रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। तुम्हारे अक्सर झगड़े हुआ करते थे। कहीं तुम्ही ने तो तंग आकर उसे। साहब आप मुझ पे शक कर रहे हैं साहब? आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर मर्डर भी हो जाया करते हैं शारदा। सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, सूरज की मौत 7 नवंबर को शाम 4 बजे हुई थी और बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये कंफर्म है कि क्राइम सीन पे जो गन हमें मिली थी उस गन से ही सूरज को पॉइंट ब्लैंक पे शूट किया गया था। जिस वक्त सूरज की हत्या हुई उसकी बीवी कहाँ थी? सर, उसकी बीवी घर पर ही थी। सर, हमने उसके कॉल रिकॉर्ड्स को भी चेक किया है। अफेयर का तो कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन सर, सूरज की मौत बहुत ही प्लानिंग से की गई है। मतलब? सर, सूरज को जल मंदिर के एक पीयूसी से कॉल आया था दोपहर के 2:30 बजे और उस वक्त सूरज बोरिया नगर में था। सूरज की हत्या हुई 4 बजे और उसकी डेड बॉडी मिली दीगानगर के आउटस्कर्ट्स में। तो हो ये भी सकता है विश्वास कि 2:30 बजे जल मंदिर के पीसीओ से जो फोन किया गया वो उसे क्राइम सीन पर बुलाने के लिए किया गया हो। सर, लग तो यही रहा है, लेकिन सूरज को कॉल किसने किया था ये अभी तक पता नहीं चल पाया। सर, हमने पूछताछ की है, कोई क्लू नहीं मिला। और सर, वहाँ पर कोई सीसीटीवी भी नहीं है। इसका मतलब है जो कोई भी था वो इतना अलर्ट था कि उसने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। और अगर वो सूरज की बीवी के टच में होगा तो मोबाइल कन्वर्सेशन अवॉइड करता होगा। सूरज के कॉल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? सर, सूरज पिछले दिनों अधिकतर कॉल काम मांगने के लिए कर रहा था और अब तक सूरज के बारे में जितना पता चला है उससे ये साफ है कि सूरज बहुत ही ज़रूरतमंद था। सूरज के कॉल रिकॉर्ड्स में से किसी पारसी का नंबर मिला है? नहीं सर, और पूछताछ में भी ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि सूरज किसी पारसी औरत को जानता भी था। लेकिन मैं कोलकाता की पारसी कम्युनिटीज़ के लोगों से पता लगवा रहा हूँ कि 16 साल पहले किस पारसी औरत की मौत हुई जिसकी। पापा फिर ये शो, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, साइकिल भी नहीं चाहिए। और आप ना स्कूल की फीस भी मत भरना। आप भी कम पढ़े थे ना, मैं भी नहीं पढ़ूंगी। नहीं तान्या बेटा, पढ़ाई से कभी जी नहीं चुराना। देख बेटा, मैं तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन बेटा तू इतना पढ़ना कि सबको पीछे छोड़ देना। हाँ, छोड़ेगा ना सबको पीछे? हाँ मेरा बच्चा। हेलो सर, सूरज पहले जिस दुकान पे नौकरी करता था उस दुकान के मालिक से मेरी बात हुई। देखिए सर, इससे पहले किसी ने कोई और स्टोरी सुना के मुझ पर शक जाहिर करे, मैं खुद बता देना चाहता हूँ। 1 महीना पहले सूरज ने मेरे गाला से पैसा चुराया था, इसलिए हमने उसको नौकरी से निकाल दिया। सूरज की बीवी ने हमें बताया था कि सूरज ने खुद नौकरी छोड़ी थी और अब हमें पता चल रहा है कि उस पर चोरी का इल्जाम लगा था, इसलिए उसे नौकरी से निकाला गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज की बीवी उसके बारे में और बहुत कुछ जानती है, हमसे छुपा रही है? हो सकता है सर, लेकिन दुकान का मालिक सच बोल रहा है इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मेरी दुकान पे काम करने वाले वर्कर से बात हुई, लेकिन उन्होंने दुकान के मालिक के बारे में कुछ और ही बोला है। साहब, सूरज कभी चोरी नहीं कर सकता, वो बहुत ईमानदार था। पर तुम्हारा मालिक सूरज पे चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहा है? साहब, सूरज कई वक्त से तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोल रहा था, पर वो टाल रहे थे। साहब, वो तो टाइम पे तनख्वाह भी नहीं देते थे। कई बार इस बात पे सूरज की उनसे कहा सुनी भी हुई। शायद इसीलिए साहब उसको चोरी का इल्जाम लगा के उसे नौकरी से निकाल दिया। क्या नाम है सूरज के मालिक का? विनोबा मित्रा। उसकी पूरी कुंडली निकाल रहा हूँ सर। लेकिन बाकी वर्कर्स को भी भूलना मत। हो सकता है मालिक सच बोल रहा हो, वर्कर्स झूठ बोल रहे हो। और सूरज की बीवी पे नजर रखो। ओके सर। सूरज की हत्या में सूरज की बीवी, सूरज का मालिक और सूरज के साथ काम करने वाले को-वर्कर्स पुलिस की राडार में थे। सूरज की बीवी का कहना था कि उसने सूरज को बोरिया बाजार में किसी से मिलते हुए देखा था जो उसका हत्यारा हो सकता था। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई थी या सूरज की बीवी पुलिस को गुमराह करना चाहती थी? हाँ बोलो विश्वास। सर, सूरज की जेब से जिस शोक सभा के फोटोज के नेगेटिव हमें मिले थे वो शोक सभा 16 साल पहले कोलकाता के बंसद्रोणी में रहने वाली लेट नवरोज ईरानी के लिए रखी गई थी। सर, नवरोज ईरानी का 16 साल पहले मर्डर हुआ था। व्हाट? नवरोज ईरानी का मर्डर हुआ था?
लेकिन सर अभी तक ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है कि सूरज नवरोज ईरानी को जानता भी था या नहीं। लेकिन सूरज की जेब से हमें नवरोज ईरानी की शोक सभा के फोटो के नेगेटिव्स मिले थे, तो उसका नवरोज ईरानी से कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। अच्छा, इस नवरोज ईरानी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर नवरोज की कम्युनिटी के लोगों से तो फिलहाल इतना ही पता चला है कि नवरोज की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी एक सगी बहन है फिरोजा नवरोजी, वो यही पार्क स्ट्रीट में रहती है। हो सकता है वो सूरज को जानती हो। तुम नवरोज की बहन का एड्रेस मुझे मैसेज करो और ये पता लगाओ कि नवरोज ईरानी के मर्डर केस को कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा था। हो सकता है सूरज के मर्डर का नवरोज ईरानी के मर्डर से कोई कनेक्शन हो। फिरोजा मैडम है? फिरोजा नवरोजी? जी मैं ही हूँ, बैठिए। सूरज कुमार को जानती हैं आप? मैं किसी सूरज कुमार को नहीं जानती। आप नहीं जानती तो शायद आपकी बहन नवरोज ईरानी जानती हो। नवरोज, उसको गुजरे हुए तो 16 साल हो गए हैं। अब वो किसको जानती थी किसको नहीं, इसका पता मुझे कैसे हो सकता है? वो मेरा बेटा है साइरस। बुलाइए उसे। साइरस, आई आओ। साइरस, हम दरअसल ये जानना चाहते थे कि आप या आपकी मदर किसी सूरज कुमार को जानते हैं? मैंने कहा ना आपसे, हम किसी सूरज कुमार को नहीं जानते, तो आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली जिस तरह से 16 साल पहले आपकी बहन को मारा गया था, उसी तरह 7 नवंबर को सूरज कुमार की हत्या हुई है। और हमें सूरज कुमार की डेड बॉडी के पास से कुछ फोटोग्राफ्स के नेगेटिव्स मिले हैं। ये देखिए, ये फोटोग्राफ्स आपकी बहन नवरोज ईरानी की शोक सभा के हैं। अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आप शायद सूरज कुमार को नाम से नहीं पहचान पा रही हैं। ये है सूरज कुमार। जी नहीं, हम इसे नहीं जानते। ठीक है, चलते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा तकलीफ देंगे आप। थैंक यू। नवरोज आंटी के शोक सभा के फोटोज उस आदमी के पास कैसे पहुंचे? अब वो सब मुझे कैसे मालूम होगा? और तू बोल, आ चक्कर शू छे? सर नवरोज ईरानी मर्डर केस की फाइल मैंने पढ़नी शुरू की ही थी कि एक चौंकाने वाली बात पता चली। सर 16 साल पहले नवरोज ईरानी को जिस गन से शूट किया गया था, वो गन भी 80 साल पुरानी ब्रिटिश काल में बनी थी। सर ये देखिए, ये बुलेट हमें नवरोज की बॉडी से मिली थी और ये बुलेट हमें सूरज की बॉडी से मिली। और इन दोनों मर्डर्स के बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ये दोनों बुलेट एक ही गन से फायर की गई। विश्वास, अगर इन दोनों को एक ही गन से मारा गया है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों का किलर एक ही हो। लेकिन सर नवरोज ईरानी को किसने मारा था, ये 16 साल से अभी तक पता नहीं लग पाया। लेकिन सूरज कुमार मर्डर केस में पिछले 13 दिन में हमें एक ही लीड मिली है कि हो सकता है जिसने सूरज को मारा हो उसी ने नवरोज को मारा हो। इसलिए नवरोज मर्डर केस के जितने भी सस्पेक्ट थे, अब वो हमारे लिए सूरज कुमार के मर्डर केस के भी सस्पेक्ट हैं। नवरोज मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा था? सर पुलिस इंस्पेक्टर प्रणव रॉय। रिटायरमेंट के बाद से वो सिलीगुड़ी में रह रहे हैं। मैंने उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट की थी और कल सुबह 11 बजे वो हमसे यहाँ मिलने के लिए आने वाले हैं। सूरज, शारदा, नवरोज ईरानी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये दोनों नाम कभी सामने आए नहीं। आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड कि सूरज का भी उसी गन से मर्डर हुआ 16 साल पहले जिस गन से नवरोज ईरानी का मर्डर हुआ था। सर माना कि नवरोज ईरानी केस सॉल्व नहीं हो पाया, पर आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? नवरोज को किसने मारा होगा? हमारा पहला सस्पेक्ट था साइरस नवरोजी। साइरस नवरोजी, नवरोज का भांजा? यस, एंड द मोटिव वाज नवरोज ईरानी की प्रॉपर्टी। साइरस एक दूसरे फ्रॉड केस में भी सस्पेक्ट था। एक्चुअली उसने एक चिटफंड कंपनी खोल रखी थी और लोगों से काफ़ी पैसे वसूल लिए थे कंपनी के बिहाफ पे। पैसा लौटाने का बहुत प्रेशर था उसके ऊपर और नवरोज के मर्डर के बाद उसने नवरोज की प्रॉपर्टी पर क्लेम किया और नवरोज का घर 87 लाख रुपए में बेच दिया। इस केस में हमने उसे अरेस्ट भी किया था, बट उसके खिलाफ कोई एविडेंस न होने की वजह से कोर्ट ने उसे रिलीज कर दिया। बट आई स्ट्रांगली डाउट दैट बॉय वाज क्लीन। साइरस के अलावा और कोई सस्पेक्ट? हमें बहुत स्ट्रांगली लग रहा था कि नवरोज मर्डर में जगत राय का हाथ हो सकता है। जगत राय?
जो एमएलए हैं। हाँ, नौरोज ईरानी जिस कंपनी में सेक्रेटरी थी, उस वक्त जगत राय वहाँ के वर्कर्स यूनियन का लीडर था और उसने कंपनी में स्ट्राइक करवा दी थी। इसको लेकर नौरोज और जगत राय में काफ़ी झगड़ा हुआ था। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। हमें एमडी विनोद साय से मिलना है अभी। वो आज ऑफिस नहीं आए हैं। तुम बोलोगे और हम मान लेंगे। यहाँ तमाशा मत करो, जस्ट लीव। और नहीं गए तो? आई सेड लीव, सो लीव। अपनी औकात में रहना, समझी तू? जगत राय ने थप्पड़ ही नहीं मारा, जान से मारने की धमकी भी दी नौरोज को। और इस मैटर में नौरोज ने केस फाइल कर दिया जगत राय के खिलाफ। जेल से छूटने के 3 महीने बाद नौरोज का मर्डर हुआ और यही वजह थी कि जगत राय हमारे रडार में आया, बट उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। सर, नवरोज का जब मर्डर हुआ था तब वो 40 साल की थी और सूरज तब 16 साल का था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि नवरोज ईरानी को किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर ने मारा हो। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसी कोई ट्रेल सामने आई थी जिससे ये पता चले कि वो गन कहां से खरीदी गई है? हमने उस टाइम के तमाम हिस्ट्री शीटर्स और इलीगल आर्म डीलर्स को भी राउंड अप किया था, लेकिन उस गन से रिलेटेड हमें कोई लीड नहीं मिली थी। इवन हमने तमाम वेस्ट बंगाल की रॉयल फैमिली से भी पूछताछ की जिनके पास ब्रिटिश एरा की गन होने की संभावना हो सकती थी, लेकिन उस मामले में हमें कुछ हाथ लगा नहीं। सर, अपने खबरियों के नेटवर्क से भी उस गन से रिलेटेड कोई क्लू नहीं मिला है। विश्वास, ये गन 16 साल पहले एक मर्डर में इस्तेमाल हुई और वही गन 16 साल बाद एक दूसरे मर्डर में इस्तेमाल हुई। तो इस बात की भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन 16 सालों के दौरान और कई मर्डर्स में इस गन का इस्तेमाल किया गया हो। एक काम करो, पिछले 16 सालों में जितने भी मर्डर्स गोली मार के हुए हैं उन सबकी बैलिस्टिक रिपोर्ट चेक करो। सर, जगत राय और साइरस, ये दोनों नवरोज ईरानी मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट थे। हो सकता है इन दोनों का भी इस गन के साथ कोई कनेक्शन हो, और हमें यह भी पता लगाना है कि इन दोनों का सूरज कुमार के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है। और नवरोज ईरानी की शोक सभा में ये जितने भी लोग हैं, इन सबका कनेक्शन भी सूरज कुमार के साथ हो सकता है। इन सबको आइडेंटिफाई करो और सभी से पूछताछ करो। सर, जिस कंपनी में नवरोज मैम सेक्रेटरी थी, वहीं मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव था। हमको हमेशा लगा कि नवरोज ईरानी का मर्डर जगत राय ने किया था। वो बहुत पावरफुल लोगों को जानता था और उन्हीं का बदौलत वो यूनियन लीडर से एमएलए बन गया। लेकिन नवरोज मैम बहुत डेयरिंग लेडी थी। वो सच और सही के लिए किसी से भी लड़ जाती थी। पढ़ लिया, ये मांगे हैं मेरे मजदूरों की। एमडी को बोलो ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हड़ताल कभी खत्म नहीं होगी। ये मांगे वर्कर्स की नहीं है। तुम उन्हें डरा धमका के उनके और कंपनी के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हो। आई विल एक्सपोज यू वेरी सून। और नवरोज मैम ने जगत राय को जेल करवा दी। उसके बाद वो दोबारा कभी यूनियन लीडर नहीं बना। इसी वजह से जगत राय ने नवरोज मैम को खत्म कराया होगा। इस फोटो को ध्यान से देखो। इस आदमी का नाम सूरज है। इस आदमी को तुमने नवरोज मैडम के साथ में देखा था? नहीं सर। बेटा, कहाँ है तुम्हारी मम्मी? मम्मी घर पे नहीं है। आप चले जाइए यहाँ से। ये मेरे पापा का घर है। ओ शारदा जी, कहाँ हो तुम? नहीं जानता इसको। और कुछ? आप सूरज कुमार को नहीं जानते, लेकिन हमें पता चला है कि जिसने सूरज कुमार को मारा है उसी ने 16 साल पहले नवरोज ईरानी को भी मारा था। और नवरोज ईरानी केस में तो आप... उस केस में 16 साल पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी थी मुझे। अपना रिकॉर्ड चेक करो। सर, फिलहाल तो हम सूरज कुमार का मर्डर केस सॉल्व कर रहे हैं, और अगर हमें ये पता चला कि इस मर्डर में भी आपका हाथ है तो आपके खिलाफ 2 मर्डर केसेस... इंस्पेक्टर, मिलने का समय दिया है तो अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। सब लोग जानते हैं कि नवरोज ईरानी को उसके भांजे साइरस ने मारा था। अगर एक केस सॉल्व करना चाहते हो तो साइरस को पकड़ो, साइरस को इन्वेस्टिगेट करो, मेरा टाइम मत खराब करो, समझे? ओ खुदाई, बहुत बुरे हैं हम। रोज़ एक नया पाप करते हैं। हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी दो।
वो मैंने चिट फंड के लिए जो लोगों से पैसे लिए थे वो नवरोज आंटी का घर बेचकर भी नहीं चुका पाया। आई एम रियली स्कैर्ड, कहीं वो मुझे पनिश ना करें। डोंट गेट स्कैर्ड दिकरा। अपने गुनाहों का कन्फेशन जो ऊपर वाले के सामने करता है, खुदा उसे फॉरगिव कर देता है। जिस कंपनी में नवरोज मैडम काम करते थे, मैं वहाँ एक क्लर्क था, लेकिन नवरोज मैडम कभी छोटे बड़े में भेद नहीं करती थी सर। वो तो बहुत ही हेल्पफुल लेडी थी। नवरोज मैडम, आपसे एक पर्सनली हेल्प चाहिए था प्लीज। आई नो तुम्हारा बहन का शादी है और कंपनी तुमको लोन नहीं दे रही, बट मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए पर्सनली। ओके सर, वो बिना बोले ही दूसरों की जरूरत समझ जाती थी। उन्हें कोई भी जरूरतमंद दिखता वो कैसे भी करके उसकी मदद करती। तो शायद नवरोज ने सूरज की भी मदद की होगी। इस आदमी का नाम सूरज है, जानते हो उसको? नहीं सर। शारदा जी, मैं जानती हूँ आपके पति के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अगर स्कूल वालों ने तान्या का नाम काट दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपने स्कूल की फीस नहीं भरी, लेकिन आप मेरी ट्यूशन फीस तो दे ही सकती हैं। लेकिन मैडम जी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपसे यूँ विनती क्यों करती? आप कह रही हैं आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके पति तो कुछ और ही कह रहे थे। 6 महीने से ना आपने मेरी ट्यूशन फीस दी है और ना ही आप स्कूल फीस पे कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चला ना तो स्कूल से उसका नाम कट जाएगा। नहीं नहीं, आप बस थोड़े दिन और संभाल लीजिए। 2-4 दिन में मेरे किसी से 40,000 रुपये आने वाले हैं। जैसे वो आएंगे मैं आपकी ट्यूशन फीस भी दे दूंगा और स्कूल की फीस भी। लेकिन मैडम जी, उन्होंने तो मुझे ये बात बताई ही नहीं कि कोई उन्हें 40,000 रुपये देने वाला था। मुझे लगता है शायद सूरज ने सेठ जी से 40,000 मांगे हो। वैसे भी वो कभी किसी को पूरी तनख्वाह नहीं देते थे। हो सकता है पैसे काट काट के उन्होंने सूरज के 40,000 अपने पास जमा कर लिए हो। अच्छा ठीक है, तुम उस पर नज़र बनाए रखो। सर सूरज पहले जिस दुकान पे नौकरी करता था उस दुकान पे अभी भी सूरज की बीवी गई और उसने दुकान के मालिक से काफ़ी झगड़ा किया। तो वो दुकान के मालिक से 40,000 रुपये मांग रही थी और बोल रही थी कि दुकान के मालिक ने सूरज का मर्डर इसलिए कर दिया ताकि मालिक को सूरज को 40,000 रुपये लौटाने ना पड़े। लेकिन उसने हमें पहले ऐसा कुछ भी नहीं बताया। ये 40,000 का क्या चक्कर है? सर ये चक्कर तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सर, सूरज की बीवी कई लोगों से पूछताछ करके पता कर रही थी कि सूरज को 40,000 रुपये किससे लेने थे और दुकान के काम करने वाले एक लड़के ने उसे बताया और उसके बाद वो दुकान के मालिक से झगड़ा करने पहुंच गई। दुकान पे काम करने वाला वर्कर कौन है? सर इसका नाम गोविंद है और सूरज के घर पे काफ़ी आना जाना था इसका। गोविंद? हेमंत, कहीं इस गोविंद और शारदा के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ लगता तो नहीं, लेकिन इस गोविंद ने पहले दुकान के मालिक के खिलाफ ही बोला था। दुकान के मालिक के खिलाफ कुछ मिला? नहीं सर, ना तो दुकान के मालिक के खिलाफ कुछ मिला, ना शारदा के और ना गोविंद के। हेमंत, ये 40,000 की कहानी और शारदा के अफेयर का एंगल सब कुछ अच्छे से पता करो। हो सकता है बोरिया नगर वाली कहानी भी झूठी हो। वहां सूरज ने किसी अनजान आदमी को नहीं बल्कि अपनी बीवी को उसके लवर के साथ देखा हो। हेमंत, शारदा और सूरज का पिछले 16 साल का इतिहास निकालो। ओके सर। पुलिस शारदा को अब भी शक की नजर से देख रही थी और इसके साथ साथ सूरज का मालिक, सूरज के साथ काम करने वाले गोविंद, सब सूरज मर्डर केस के सस्पेक्ट नजर आ रहे थे। और पुलिस ये भी मान रही थी कि 16 साल पहले नवरोज ईरानी को मारने वाला भी सूरज का हत्यारा हो सकता है। लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है कि कोई आदमी सूरज को 40,000 रुपये देने वाला था? सर हमने सूरज के जानने वाले लोगों से बात की, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि वाकई में सूरज को कोई 40,000 रुपये देने वाला था या नहीं। इस बारे में सूरज की बीवी क्या बोलती है? सर वो तो खुद मान रही है कि जिससे सूरज को 40,000 रुपये लेने थे उसी ने सूरज को मारा होगा और वो खुद लोगों से मिलकर पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर सूरज को 40,000 रुपये देने वाला कौन था। हेमंत, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोगों को मिलकर जानबूझ के ये भ्रम खड़ा कर रही है कि जिस किसी से सूरज ने 40,000 रुपये लेने थे उसी ने सूरज को मारा है, जबकि ना तो कोई 40,000 रुपये देने वाला है और ना ही कोई वो जिसके साथ उसने बोरिया नगर में सूरज को देखा था। सर इन फोटोग्राफ्स में कुल 30 लोग हैं, जिनमें से 23 को आइडेंटिफाई करके हमने उनसे पूछताछ की। उनमें से कोई भी सूरज को नहीं जानता है और ना ही ऐसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं जिससे लगे कि नवरोज को मारने वाला ही सूरज का हत्यारा हो। जो नवरोज की हत्या के 16 साल बाद भी पकड़ा नहीं गया वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। बाकी बचे 7 लोगों को भी आइडेंटिफाई करो, फिर देखते हैं इन दोनों केसेस का आपस में क्या कनेक्शन है। सर नवरोज की हत्या के 10 साल बाद साल 2010 में एक एक्स आर्मी मैन ने ठीक उसी तरह की गन से अपने कजन की हत्या की थी जिस तरह की गन से नवरोज और सूरज की हत्या हुई थी। सर इस एक्स आर्मी मैन का नाम जगदीश कुमार है और ये आजकल भोपाल जेल में बंद है। ऑफिसर,
अगर मैं अपने चचेरे भाई को नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। मुझे उसे मारने का कोई अफसोस नहीं। देखिए, हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपने जिस गन से अपने भाई को मारा था वो गन ब्रिटिश काल की बनी हुई थी। आपको वो गन मिली कहां से? असलम ने दी थी वो गन मुझे। असलम? कहां मिलेगा ये असलम? मानता हूं कि जगदीश कुमार को वो गन मैंने ही दी थी, लेकिन अब तो मैं उसकी सजा भी काट चुका हूं। लेकिन 9 साल पहले तूने जो गन जगदीश कुमार को दी थी वो अब किसके हाथ लग गई जो एक और मर्डर हो गया? साहब वो गन मेरी नहीं थी साहब, मैं तो एक मामूली सा देसी कट्टा सप्लाई करता था साहब। वो गन तो एहसान की थी। एहसान कौन? साहब मेरा दोस्त था, वो भी अवैध हथियार का धंधा करता था साहब। आज से 9 या 10 साल पहले बिहार पुलिस ने उसका लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था साहब। उसने पूरा हथियार मेरे यहाँ छुपा दिया था साहब। उसमें से वो गन मैंने जगदीश कुमार को किराए पर दे दी थी साहब। जगदीश कुमार ने अपने भाई का मर्डर करने के बाद वो गन मुझे वापस कर दी थी साहब। कुछ दिन के बाद एहसान उस गन को वापस ले गया था। तो तू ये कहना चाहता है कि 16 साल पहले नवरोज और अब 16 साल बाद सूरज के मर्डर में जो गन इस्तेमाल हुई वो तूने नहीं, एहसान ने सप्लाई की थी? 16 साल बाद? लेकिन साहब एहसान कैसे गन सप्लाई कर सकता है? क्यों? वो तो 6 साल पहले पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। सर इन तीनों में से ये एहसान है। एक हिस्ट्री शीटर ने नवरोज की शोक सभा अटेंड की और उसके साथ वो आदमी खड़ा है जो नवरोज मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट है। विश्वास, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारिस ने ही एहसान को नवरोज को मारने के लिए कहा हो? लेकिन सर नवरोज के मर्डर के करीब 10 साल बाद एहसान एनकाउंटर में मारा गया था, तो फिर सूरज का मर्डर किसने किया और किस मकसद से? ये तो अब सारिस ही बताएगा। फिलहाल तुम उस पुलिस टीम से मिलो जिन्होंने एहसान का एनकाउंटर किया। शायद उनसे हमें यह पता चले कि एहसान ने असलम से वो गन वापस लेने के बाद किसको दी थी जिससे सूरज को मारा गया था। सर नवरोज ईरानी को जिस गन से मारा गया था वो इस आदमी की थी जो आपके साथ खड़ा है। हो सकता है आपके कहने पे ही नवरोज ईरानी को मारा गया हो। व्हाट? ये आदमी मेरे साथ खड़ा है तो आप कुछ भी बोलेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि इसका नाम एहसान था। जैस्मिन ने इसका नाम फैज बताया था। फैज? सर इन तीनों में से ये एहसान है। आप उसी जैस्मिन की बात कर रहे हैं ना जो नवरोज की मेड थी? यस, थी तो वो मेड, पर नवरोज ने उसको सर पे चढ़ा कर रखा था। मेरे गांव में ना लड़कियां जैसे ही 14 साल की होती है उनकी शादी कर देते हैं। आप तो 40 साल की है ना? नहीं, मेरा मतलब है आपने कभी नहीं सोचा कि शादी कर लेनी चाहिए थी आपको? मुझे तो कभी नहीं लगा, नहीं तो जरूर कर लेती। पर तेरी बातों से ऐसा लगता है कि तुझे अपनी शादी का बहुत चाव है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अनाथ हूँ ना, पर मेरे माँ बाप होते तो शायद। माँ बाप न थी तो शू थयू, मेरी बेटी की तरह तू मेरी सेवा करती है। समझ ले, मैं ही तेरी माँ हूँ। देखते ही देखते जैस्मिन ने नवरोज के दिल पे ऐसा जादू चलाया कि वो जैस्मिन को अपने बेटी की तरह रखने लगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब जैस्मिन उस फैज को भी घर में ले आई। नवरोज, तेरा एब्सेंस में वो लड़का रोज इधर आता है, पता नहीं किस चोरू चक्के के साथ। ये फैज चोर नहीं है मैम। तो छे कौन ही छोकरो? तू क्या इस घर की मालकिन है जो नवरोज के एब्सेंस में किसी को भी घर में बुला लेगी? रो मत टिकरा, प्यार करती है उससे। जैस्मिन ने अपने झूठे आंसू दिखाकर नवरोज को इस तरह पागल बना दिया था कि नवरोज खुद जैस्मिन की और फैज की शादी के बारे में सोचने लगी थी। सर जैस्मिन ने बताया था फैज जूते चप्पल बेचने का काम करता था, और अब आपसे पता चल रहा है कि उसका नाम एहसान था और वो एक क्रिमिनल था। आप मेरे बेटे पर शक कर रहे हैं, पर हम तो जैस्मिन पर शक पहले ही जता चुके थे। लेकिन नवरोज के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा आपको पहुंचा, क्योंकि नवरोज की सारी प्रॉपर्टी आप लोगों की हो गई। सर आपकी तरह ये गलतफहमी पहले भी पुलिस को हुई थी, बट आई रियली लव नवरोज आंटी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वाह,
वही नाइस वॉच आंटी, आपने मुझे घड़ी गिफ्ट की है ना, अब देखना मेरा टाइम ज़रूर चेंज होगा, मेरी कंपनी का सारा लॉस कवर हो जाएगा। थैंक यू आंटी। सर मैं नवरोज आंटी को सपने में भी मारने की नहीं सोच सकता, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। नवरोज के प्रॉपर्टी के लीगल नॉमिनीज हम ही थे, पर उसे जैस्मिन की असलियत मालूम नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नॉमिनी जैस्मिन को कर दिया। ये तो शुक्र है कि उसने कोई विल नहीं बनाई, नहीं तो उसमें भी जैस्मिन का नाम डाल देती। सर एहसान का एनकाउंटर करने वाली बिहार पुलिस टीम से हमने बात की, लेकिन उनसे हमें एहसान की गन से रिलेटेड कोई क्लू नहीं मिला है। लेकिन उनका कहना है कि 6 साल पहले एहसान और उसके साथियों का एनकाउंटर करने के बाद एहसान की बीवी जैस्मिन ने ही एहसान की बॉडी के लिए क्लेम किया था, और तब वो प्रेग्नेंट थी। विश्वास, साइरस और नवरोज की बहन फिरोजा एहसान और जैस्मिन पर शक जता रहे हैं। अगर साइरस ने एहसान से नवरोज को मरवाया होगा तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि एहसान के एनकाउंटर के बाद जैस्मिन ने सूरज को मरवाया हो? सर साइरस ने पहले भी जैस्मिन को एक्यूज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो हो सकता है कि वो अभी वही गेम खेल रहा हो। लेकिन जैस्मिन ने एहसान और फैज को अपना पति बना लिया था, तो हो सकता है कि अब जैस्मिन एहसान का गैर कानूनी जिंदा संभाल रही हो। आजकल रहती कहाँ है जैस्मिन? सर बिहार पुलिस ने पटना का एड्रेस दिया है। एहसान के एनकाउंटर तक वो पटना में किराए पर रह रही थी, और एनकाउंटर से पहले एहसान का भी वहाँ आना जाना होता था। जैस्मिन यही रहती है? रहती है? अरे उसको तो मर के 4 साल हो गए। जैस्मिन मर चुकी है? उसका पति जुनैद जब मरा था तो वो पेट से थी, पति की मौत का सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकी, वो भी मर गई बेचारी। क्या नाम बताया आपने उसके पति का? जुनैद। जुनैद? यही जुनैद है? हाँ यही तो है जुनैद। सर ये बात तो साफ है, जैस्मिन नवरोज के इंश्योरेंस पॉलिसी की नॉमिनी थी, भले उसे इंश्योरेंस का पैसा ना मिला। सर ये भी तो हो सकता है कि जैस्मिन का जो पति था फैज उर्फ जुनैद उर्फ एहसान ने ही नवरोज का मर्डर करवाया हो, क्योंकि नवरोज का मर्डर जिस गन से हुआ था वह एहसान की थी, और एहसान का तो खुद का एनकाउंटर हुआ है। फिर सूरज का मर्डर एहसान की गन से किसने और किस मोटिव से किया होगा? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज का हत्यारा नवरोज के मर्डर से कोई ताल्लुक ही ना रखता हो? लेकिन वो एहसान की गन से तो ताल्लुक रखता होगा। जब नवरोज ईरानी को मारा गया था तो उसमें 2 लोग शामिल थे। मान लो एक एहसान था, दूसरा कौन था? एहसान ने पहली बार अपनी गन असलम के पास छुपाई थी। सर हमने असलम को अच्छे से खंगाल लिया, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है विश्वास कि असलम जैसा ही एहसान का कोई दूसरा साथी हो, क्योंकि जब एहसान का इनकाउंटर हुआ था उसके पास वो गन नहीं थी। हो सकता है उसने वो गन अपने किसी दूसरे साथी को दी हो। इस एहसान का पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड खंगालो, कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जिसका सूरज के मर्डर से कोई कनेक्शन है। सूरज की हत्या में एहसान की गन इस्तेमाल हुई थी, लेकिन एहसान के एनकाउंटर के बाद एहसान की वो गन किसके हाथ लगी थी, इसका पता लगाने के लिए पुलिस एहसान और फैज उर्फ जुनैद से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन निकाल रही थी, और जल्द ही कुछ नए समीकरण सामने आए। सर एहसान के साथ जो 2 क्रिमिनल्स एनकाउंटर में मारे गए थे वो ब्रिजेश और रामाधीर थे। ब्रिजेश और रामाधीर वांटेड क्रिमिनल शेखुद्दीन के लिए काम करते थे, और एहसान शेखुद्दीन को गैर कानूनी हथियार सप्लाई करता था। सर यही शेखुद्दीन और शेखू कई दिनों से अंडरग्राउंड है। अगर एहसान इस शेखू को इलीगल आर्म सप्लाई करता था तो हो सकता है एहसान ने वो गन शेखू को दी हो जिससे सूरज की हत्या हुई थी। ये जहाँ कहीं भी अंडरग्राउंड है, अपने खबरियों से कहो उसे खोद के निकालें, क्योंकि अब ये शेखू ही बताएगा कि सूरज की हत्या का 16 साल पहले हुई नवरोज की हत्या से क्या कनेक्शन है। शेखू का पता लगाने के लिए पुलिस ने बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल तक अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव कर दिया। नवरोज और सूरज मर्डर से जुड़े सभी लोगों से पुलिस शेखू तक पहुंचने का तार ढूंढ रही थी, और 41 दिन बाद पुलिस को शेखुद्दीन और शेखू के पटना में छिपे होने की इंफॉर्मेशन मिली। बोल, तो नहीं मारा है ना सूरज को? हाँ साहब, मैंने मारा सूरज को। क्यों मारा था? सब मुझे अहमद भाई ने बोला था। अहमद कौन? ऐसा नहीं है, अहमद है।
एनकाउंटर में ऐसा नहीं, हमारा दूसरा साथी जमील मारा गया था। तो फिर एहसान की बीवी जैस्मिन ने उस बॉडी को एहसान की बॉडी मानकर आइडेंटिफाई क्यों किया था? साहब, जैस्मिन को मैंने बोला था कि जमील की बॉडी को आइडेंटिफाई करके बोल दे कि वो मैं ही था। तो जैस्मिन ने नवरोज की इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने के लिए तुझसे बोल के नवरोज को मरवाया? नहीं साहब, जैस्मिन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। जैस्मिन को मैंने झूठ बोला था कि साइरस मुझे नवरोज मर्डर केस में फंसवा सकता है, तो इसलिए जमील की बॉडी को आइडेंटिफाई करके बोल दे कि वो मैं ही हूँ। साहब, जैस्मिन को तो ये भी नहीं पता था कि नवरोज को मैंने मरवाया था। सब एहसान के कहने पे मैंने ही नवरोज को मारा था। तेरे साथ एक और भी तो था, वो कौन था? वो सूरज था साहब। सूरज? शीकू मेरे गांव का था, वही सूरज को अपने साथ लाया था। बोल रहा था ज़रूरतमंद है, पैसे के लिए कुछ भी करेगा। मैंने दोनों को उस मर्डर के लिए 50-50 हज़ार रुपये देने का कहा था। अरे ये तो 10,000 है। एहसान ने सूरज को सिर्फ 10,000 दिया था। सूरज इस बात से दुखी था ही था, लेकिन उससे ज्यादा उसे नवरोज के मर्डर का पछतावा हो रहा था। उसका दिल कांप गया था उस मर्डर के बाद। बोला आगे कभी गलत काम नहीं करेगा। लेकिन 2.5 महीने पहले सूरज ने मुझे बोरिया नगर में देख लिया था। ये पकड़ो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। सूरज! उस दिन के बाद से वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कहने लगा कि उसके पास कुछ सबूत है कि मैंने ही नवरोज को मरवाया है। कैसा सबूत? सब वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कह रहा था कि जिस लिफाफे में मैंने उसे 10,000 दिए थे, उसमें गलती से मैंने कुछ ऐसा छोड़ दिया कि वो मुझ पे भारी पड़ सकता है। और उस दिन के बाद मैंने उसे ख़त्म करने का सोच लिया था। हेलो, शेखू! ए सूरज! सर, एहसान ने बोला था कि उसने सूरज को इसी एनवलप में 10,000 रुपये दिए थे, और इसी एनवलप में हमें ये नेगेटिव्स मिले। और शायद इन्हीं नेगेटिव्स को सबूत बताकर सूरज एहसान को 40,000 रुपये के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। और इन्हीं नेगेटिव्स की मदद से हमने 16 साल पुराना नवरोज मर्डर केस भी क्रैक कर लिया। सूरज ने नवरोज की हत्या के बाद अपराध को अलविदा कहने का निश्चय तो कर लिया था, लेकिन जब उसकी जरूरतों ने उसे 16 साल बाद उस मर्डर कॉन्ट्रैक्ट के बाकी बचे 40,000 रुपये वसूलने की मृत तृष्णा दी, तो बदले में उसे सिर्फ मौत मिली। माना सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन इरादा कमजोर हो और इंसान इम्तिहान देने से डरता हो तो उसका किया उसे कभी नहीं बख्शता। और हमारा किया हमारे अपनों को भी भुगतना पड़ता है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।